अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो बहुत ही अफसोसनाक है, दिलगीर खबर है। इस्लामाबाद का एक बहुत ही मारूफ इलाका जिसे ब्लू एरिया कहते हैं, वहां पर दो बच्चियां, एक का नाम समरीन हुसैन उम्र 25 साल के करीब, दूसरी बच्ची का नाम ताबिंदा बतूल उम्र 27 साल के करीब, अपनी स्कूटी पर अपनी जॉब खत्म करके अपने घर जा रही थी। आप सबको पता होगा कि ये कॉल सेंटर्स जैसे पाकिस्तान में सेलुलर कंपनीज हैं, जैज है, टेलीनॉर है, यूफोन है या बैंक्स हैं, आप दिन रात इनको फोन कर सकते हैं, इनके कॉल सेंटर्स चल रहे होते हैं। इसी तरीके से जो बाहर से कंपनीज सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, मीन अमेरिका में कोई कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उन्होंने पाकिस्तान में कॉल सेंटर बनाया हुआ है, तो उनके भी लोग जो हैं वो 24 घंटे शिफ्ट पर होते हैं। तो बच्चे रात को भी वहां काम करते हैं या नौजवान रात को भी वहां काम करते हैं, और अमूमी तौर पर 4 से लेके सुबह 7 बजे के दौरान ही वो अपने घरों को वापस जा रहे होते हैं अपनी रात वाली शिफ्ट खत्म करके। अब मुझे नहीं पता ये बच्चियां कहां काम करती थी, लेकिन सीमिंगली जो सिचुएशन नजर आ रही है, बच्चियों के घर वालों ने जिस तरीके से एफआईआर दर्ज करवाई है, उससे पता चलता है कि वो वहां से निकली। लेकिन एक बिगड़े हुए अमीरजादे ने, जिसकी उम्र इस वक्त 16 साल क्लेम की जा रही है, जिसके पास ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं था, उसने इन बच्चियों को कुचलकर मार डाला। लेकिन अब वो बच्चा किसका है ये सुनेंगे तो आप हैरान होंगे, आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें जो बहुत ही हैरानकुन इंकशाफ है वो ये है कि ये जो बच्चा है इसके पास एक तो ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं था, सुबह के 5 बजे तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहे हैं, वहां पर खाली सड़क है, बच्चियां अपनी साइड पर अपनी स्कूटी चला रही हैं, और क्योंकि ये क्लेम किया जा रहा है कि वो स्नैपचैट के ऊपर एक रील बना रहे थे जिससे उनकी तवज्जो रोड पर नहीं थी, और कब उनकी गाड़ी ड्रिफ्ट होकर साइड पर जाती हुई स्कूटी को कुचलते हुए निकल गई वो किसी को अंदाजा नहीं। गाड़ी भी छोटी नहीं थी, लैंड क्रूजर थी। जाहिर है छोटी गाड़ी से भी हम बात हो सकती थी, ऐसा नहीं, लेकिन लैंड क्रूजर का साइज बड़ा होता है, इंपैक्ट भी ज्यादा होगा ऑफकोर्स। तो लैंड क्रूजर पूरी की पूरी एक तरफ से उड़ गई। आप खुद अंदाजा लगाइए कि एक छोटी सी स्कूटी, और वो भी ई स्कूटी, उसके पीछे लिखा हुआ है, जो तस्वीर हम देख रहे हैं कि वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज पर चलने वाली स्कूटी हैं, हल्की होती हैं कंपैरेटिव टू अदर्स, उनको जाके जब लैंड क्रूजर ने इस तरीके से एक अनबिलीवेबल स्पीड के ऊपर हिट किया होगा तो उन बच्चियों की बॉडीज के साथ क्या हुआ होगा। बहरहाल मौके पर वो दम तोड़ गई दोनों बच्चियां, उनको हॉस्पिटल उनकी लाशों को शिफ्ट किया गया। ये जो अमीरजादा है, जब इसके बारे में पता चला तो शुरू में तो सोशल मीडिया पर यह चलना शुरू हुआ कि एक बाअसर शख्सियत, एक अहम शख्सियत, ये भी पाकिस्तान में रवाज है, अशराफिया जब कुछ गलत करती है तो उनके नाम नहीं लिए जाते, उनको सिर्फ बाअसर अहम शख्सियत कहा जाता है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि रवाज थोड़ा बदला है सोशल मीडिया की वजह से, तो किसी एक मनचले ने नाम लिख दिया, जस्टिस मोहम्मद आसिफ का नाम लिखा गया। ये कहा गया कि ये बेटा है जस्टिस मोहम्मद आसिफ का, जिन्हें अभी हाल ही में आसिम मुनीर और उनके साथियों ने इंपोर्ट किया है बलूचिस्तान से, और उन्हें जज बनाया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और मजे की बात यह है कि यही जो आसिफ साहब हैं, इन्हीं के सामने मुकदमा था सोहराब बरकत का, जिनको उठाया हुआ है इस वक्त नेशनल क्राइम एजेंसी ने, और छोड़ नहीं रहे 4 दिन का रिमांड, और ये उस मुकदमे को खारिज कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया। तो ये कितने बड़े फौजी किस्म के जज हैं ये आप खुद ही समझ लीजिए। बहरहाल जस्टिस आसिफ साहब को वहां से लाया गया, और जाहिर है अब ये नहीं पता कि ये जो लैंड क्रूजर है, बहुत सारे लोग तो ये क्लेम करते हैं कि शायद ये भी सरकारी है, लेकिन इसके बारे में अभी हतमी तौर पर कुछ कहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो तस्वीर आई है उसमें जानबूझ के पुलिस ने ली होंगी, जाहिर है नंबर प्लेट जो गाड़ी की है वो उसमें नहीं ली गई, लेकिन जो एफआईआर है उसके अंदर नंबर प्लेट जो है वो जरूर मौजूद है। इसलिए अभी ये हम इसका तयन नहीं कर सके कि ये सरकारी लैंड क्रूजर होगी। सरकारी हो भी सकती है, क्योंकि और भी बहुत सारे जजेस हैं जिनके पास सरकारी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, लैंड क्रूजर, मर्सिडीज और पता नहीं क्या क्या उनके पास मौजूद है, जैसे हमारे हाजी अमीनुद्दीन शैतान साहब जो हैं, जो आईनी अदालत के सरबराह हैं, उनके पास भी इसी तरीके